हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीट इन नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी का पोर्शन सबसे अधिक आता है। 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन ओनली बायोलॉजी से होता है। तो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक ये सभी क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एक्ट एज द रिजर्वायर फॉर नाइट्रोजन साइकिल। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नाइट्रोजन चक्र के लिए जलाशय के रूप में कार्य करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन एटमॉस्फेयर दिया गया है, बी ऑप्शन सेडिमेंट्री बेडरॉक दिया गया है, सी ऑप्शन सॉयल और डी ऑप्शन फॉसिल प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल, फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। व्हिच ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा जीव ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है एनाबीना, बी ऑप्शन फ्यूनेरिया, सी ऑप्शन हायर प्लांट और डी ऑप्शन रोडोस्पाइरलम दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें रोडोस्पाइरलम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग डी ऑप्शन सही करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रोकैरियोट जो होते हैं, सभी प्रोकैरियोट जो होते हैं, कैरी आउट एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बिना ऑक्सीजन के फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे लैक, इसमें कौन क्या एब्सेंट होता है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, कह रहा पूछा गया था प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है, तो उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे, तो फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। 10 इस प्रकार, दे कैन नॉट यूज वाटर एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बट यूजेज हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 ये यूज करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन H2S यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे। रोडोस्पाइरलम ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स। इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स में जो दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट फाइलम होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एनिलिडा है, बी ऑप्शन स्केलमेंथिस, सी ऑप्शन मोलस्का दिया गया और डी ऑप्शन प्लेटीहेलमिन्थीज। तो फर्स्ट पे क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, ARTHOPODA आर्थ्रोपोडा, और सेकेंड पे मोलस्का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर देंगे, मोलस्का दिया गया है। ये देख लीजिए दिया गया है इसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम होता है, मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का होता है, बी क्वेश्चन पूछा गया है। और लार्जेस्ट फाइलम पूछा गया है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एनुअल रिंग्स आर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ। जो एनुअल रिंग्स बनती है वो किसकी एक्टिविटी से बनती है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैम्बियम दे रहा है, बी ऑप्शन सेकेंडरी जाइलम, सी ऑप्शन फेलोजन या डी ऑप्शन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सही करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही करेंगे। कैम्बियम जब एक्टिव होती है तो वो एनुअल रिंग्स बनाती है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के समय वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइडेड टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करती है, जो कि वो उड होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उड किसको कहते हैं, उड होती है सेकेंडरी जाइलम को ही उड कहते हैं, उड फॉर्म करती है ये जाके। तो द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम वेरी इन द स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में ये वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट के पकने में इथाइलिन जो होता है वेरी इफेक्टिव होता है। इट इनहेंस बढ़ा देता है रिस्पायरेशन रेट को ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट पकता है तो रिस्पायरेशन बढ़ जाता है। दिस राइज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, जैसे फलों के पकने के समय एथिलीन अत्यधिक प्रभावी हो जाता है, वर्क करने लगता है, या फलों के पकने के दौरान श्वसन दर भी बढ़ जाता है। तो श्वसन दर जो होती है में की वृद्धि को क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं, या रिस्पायरेटरी क्विसेंट कहते हैं, रिस्पायरेटरी इफेक्ट, डी ऑप्शन रिस्पायरेटरी क्विसेंस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, रिस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं। तो रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक मतलब वो अपने एकदम पीक पे होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दैट अफेक्ट द इन्फेंट रिजल्ट इन।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कह रहा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण जिसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। कह रहा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो शिशुओं बच्चों को प्रभावित करता है, इसके परिणाम स्वरूप होता है 1 साल के बच्चों तक। कहते हैं क्या कहते हैं? इन्फेंट्स कहते हैं 1 साल के बच्चे तक। तो उसमें क्या होता है? मेरेस्मस होता है, क्वाशरकोर, सी ऑप्शन, पॉट बॉयल्ड या ओबिसिटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, मेरेस्मस कहेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। मेरेस्मस अकर्स मोर ऑफ्टन इन इन्फेंट अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तक। इट लीड टू डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस। क्या क्या मेरेस्मस में होता है आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस हो जाती है। दिस सिम्टम्स ऑफ मेरेस्मस इंक्लूड वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, क्रोनिक डायरिया हो जाता है लंबे समय तक, एंड स्टोमक श्रिंकेज, पेट जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं। इट इज ए सीवियस फ्रॉम पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के समय ये सब होता है। तो आप लोग ये नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, पूछा भी गया है कि मॉइस्ट क्यूटिकल इज द रिस्पायरेटरी आर्गन इन। कह रहा है नम त्वचा जो होती है, उपत्वचा, बाहरी त्वचा जो होती है वो श्वसन अंग है, किसका है? इंसेक्ट का है, अर्थवार्म का है, सी ऑप्शन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क का है, या डी ऑप्शन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग का है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही करेंगे। अर्थवार्म का जो मॉइस्ट स्किन होती है उसी से वो क्या सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो दिया गया है एनिमल्स दिए गए हैं और रिस्पायरेटरी आर्गन दिए गए हैं कि इसमें कौन से रिस्पायरेटरी आर्गन होते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या दिया गया है। इसमें एनिमल्स जंतु दिए गए हैं और ये रिस्पायरेशन श्वसन अंग दिए गए हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे लाइक स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्स में रिस्पायरेटरी आर्गन इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, और अर्थवार्म में मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होता है, और इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब होती है, नेटवर्क लाइक ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में कैसे? गिल्स एंड स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर। गिल्स आप याद कर सकते हैं और आप याद कर लीजिए जैसे फिश में कैसे होती है। तो फिश में गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करती है, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग में लंग एंड मॉइस्ट स्किन से करती है, और रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। तो आप लोग ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थाइमोसिन प्ले रोल इन। इस क्वेश्चन में कह रहा है थाइमोसिन जो होती है उसका क्या फंक्शन होता है, किस में फंक्शन होता है। केवल कोशिका मध्यस्थ परीक्षा है, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में ओनली वर्क करता है, या ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, या बोथ सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी में वर्क करता है, नाइदर सेल मेडिएटेड एंड नॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो थाइमोसिन का प्ले मेजर रोल होता है बोथ सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी में उसका फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। और ये देख लेंगे दी हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड इज थाइमोसिन, पेप्टाइड हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्पायरेटरी क्विसेंट जो होता है ये क्या होता है। रिस्पायरेटरी क्विसेंट जो होती है ये हम लोग को क्या देखना है, श्वसन गुणांक देखना है। रिस्पायरेटरी क्विसेंट पार्ट ट्राइपाल्मिटिन, जो ट्राइपाल्मिटिन का श्वसन गुणांक हम लोग को देखना है कितना होता है। तो ये ट्राइपाल्मिटिन जो होता है ये क्या होता है, ये वसा होता है। तो वसा का कितना होता है, फैट का कितना होता है, 0.7 होता है। डायरेक्ट याद कर लीजिए। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये PROTEIN प्रोटीन का होता है, 0.9 होता है। तो आप एकदम ये क्लियर कर लीजिए और लिख लीजिए, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कौन कितना होता है, श्वसन गुणांक होता है। तो ह्वेन द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट फैट ट्राइपाल्मिटिन होता है, इसका 0.7 होता है। और कार्बोहाइड्रेट द आर्की इज 1 होता है। व्हेन द रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड का एबव 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेरीडर्म इंक्लूड। पेरीडर्म में क्या क्या आता है, कॉर्क भी आएगा, कॉर्क कैम्बियम भी, सेकेंडरी कार्टेक्स भी। तो ये तीनों पेरीडर्म मिला के बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
Which of the following is correct about phenylketonuria? फिनाइलकीटोन्यूरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोन्यूरिया? नहीं, ऐसा फिनाइलकीटोन्यूरिया जो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। प्लियोट्रॉपी क्या होता है और प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है, जो प्लियोट्रॉपी होता है इसका हम लोग देख लेते हैं, एकदम क्लियर कर लेते हैं। प्लियोट्रॉपी जो होती है, सिंगल जीन जब मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है उसी को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, तो ये प्लियोट्रॉपी होती है। और प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या होता है? फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, स्टार्च सिंथेसिस हो गया, ये सब होते हैं। जैसे स्टार सिंथेसिस, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग सही करेंगे? बी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, फिनाइलकीटोन्यूरिया जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती है। और सी ऑप्शन इट काज ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, बी भी सही है और सेकेंड डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड सी। तो बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है, ऑटोसोमल ये जीन की म्यूटेशन से होता है, तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टोमेटा आर नॉट फाउंड इन, स्टोमेटा किस में नहीं पाया जाता? फर्स्ट ऑप्शन एल्गी में, बी ऑप्शन मॉसेस में, सी ऑप्शन फर्न्स में और डी ऑप्शन लीवरवर्ट्स में। तो स्टोमेटा एल्गी में नहीं पाई जाती क्योंकि एल्गी पानी के अंदर सबमर्ज प्लांट होते हैं, तो इसमें नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफाइट्स दैट आर फुल्ली सबमर्ज इन वाटर हैव नो स्टोमेटा आर बैक्सी क्यूटिकल दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दीज प्लांट लिव इन वाटर, वाटर के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और मैरिज वो शादी करता है एक औरत से ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी, व्हिच टाइप ऑफ प्रोजनी जो उसके बच्चे होते हैं इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस? फर्स्ट ऑप्शन ओ, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन बी और डी ऑप्शन ए बी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बी ब्लड ग्रुप होगा उसके बच्चों का। द मैन इज होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप, देन ऑफस्प्रिंग कैन नेवर हैव बी ब्लड ग्रुप इन द गिवन क्रॉस, बट इफ द मैन हेटेरोजाइगस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग बी ब्लड ग्रुप इज देयर, बी ब्लड ग्रुप होगा उसके बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम्स आर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, कोएंजाइम्स मतलब जो सह एंजाइम्स होते हैं, सहायक एंजाइम्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग को देखना। कह रहा है कि सहायक एंजाइमों के अनिवार्य रासायनिक घटक क्या हैं? तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल दिया गया है, न्यूक्लिक एसिड, बी कार्बोहाइड्रेट और सी विटामिन, डी प्रोटीन्स। तो विटामिन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सम ऑफ द कोफैक्टर टर्म कोएंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेनी ऑफ व्हिच are derived from vitamins. Vitamins themselves are organic molecules that are needed in small amount. तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन लास्ट तक देख लीजिएगा और लास्ट तक क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करने को कहें और आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।